आपकी कौन सी अधूरी विश बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। सो लेट्स सी। वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके कौन कौन से अधूरी विशेस पूरा करने जा रहे हैं। ओके, सो ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, नो मैटर, आप देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स सी पॉजिटिव है। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, देन यहाँ पर है एस ऑफ वांड्स, ओके, एंड नाउ यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक को चेक कर लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लिटरली बहुत टाइम से किसी एक चीज़ के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो एंड ये वेटिंग एनर्जी अभी तक आपके लाइफ में ख़त्म नहीं हुआ है। ये चाहे किसी भी साइड से हो, लिटरली आप शिद्दत से वेट करते ही जा रहे हो। आपको पता है कि ये आपको ज़रूर मिलेगा। ये किसी का कॉल हो सकता है, कोई मेल मैसेज हो सकता है, या फिर किसी का वापसी हो सकता है आपके लाइफ में, या फिर कोई नौकरी का लेटर भी हो सकता है, मतलब जॉइनिंग लेटर भी हो सकता है। बट जो भी हो, ठीक है, दिख रही है ओवरऑल आप एकदम से शिद्दत से मन में विश्वास रख के, होप रख के वेट कर रहे हो कि ये चीज़ आपको मिलेगा। तो यूनिवर्स ने आपकी प्रे सुन लिया है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जल्द पूरा होने जा रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आपकी वेटिंग एनर्जी ख़त्म होने को आ रहा है। देखो, ये जनरल रीडिंग है तो इसी वजह से हर एक इंसान हर एक साइड से वेट नहीं कर रहा होगा, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग पूरा होने वाला है। आप जिस साइड से वेट कर रहे थे उस साइड से चीज़ें आ रही हैं। एंड यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। उससे पहले एक चीज़ आप नोटिस करो, किंग ऑफ वंस एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस। ओवरऑल आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लाइफ में बैलेंस आने से ना सब कुछ मिल जाता है इंसान को, सेटिस्फिकेशन मिल जाता है इंसान को। एंड लाइफ में बैलेंस जो है ना, ये एनर्जी का बैलेंस है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस है। यहाँ पर आप अपकमिंग टाइम में अच्छा नींद ले पाओगे, अच्छा खा पाओगे, अच्छा तरीके से उसको हज़म कर पाओगे, अच्छे तरीके से लाइफ को लीड कर पाओगे। कोई भी जो इशू होता है ना हेल्थ का, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड साथ में जितना आप कमाओगे उसके हिसाब से आप उतना अमाउंट ही खर्च करोगे जितना आपको ज़रूरत पड़ेगा, एंड साथ में सेविंग्स भी होगा। तो ओवरऑल लाइफ में एक बहुत बड़ी तरीके से बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट होने को आ रहा है। एंड देखो, यहाँ पर दिख रही है मुझे फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बेहद ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। एंड उसके साथ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ओके। यहाँ पर दिख रही है आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो। नई नई चीज़ों को खोजना, नए नए चीज़ों के ऊपर काम करना आपको बहुत पसंद है। एंड उस साइड से आपने कुछ चीज़ें अपने लाइफ में ऑलरेडी कर भी लिया है, ठीक है, या फिर करने का सोच रहे हो। तो उस साइड से आप अपने लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ें कर भी लिया है, मतलब एक्शन ऑलरेडी ले लिया है। बट उस साइड से कहीं ना कहीं इनफ तरीके से फल आपको नहीं दिखा है। मतलब जो एक्शन आपने लिया है, जो क्रिएटिव चीज़ें कहीं ना कहीं आपने लॉन्च किया है, या फिर जो क्रिएटिविटी आपने दिखाया है, तो उससे कहीं ना कहीं लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड अभी तक नहीं हुए हैं, या फिर आपका जो प्रोडक्ट्स है, आपका जो क्रिएटिविटी है वो लोगों तक नहीं पहुंचा है। लोग आपको अभी तक जान नहीं पाए हैं ठीक ठाक तरीके से। तो जिसके वजह से आपका काम का जो मेहनत का फल है, आपका क्रिएटिविटी का जो फल है, वो आपको अभी तक सर्व नहीं किया है। तो बहुत जल्द कहीं ना कहीं आपके काम का, आपका क्रिएटिविटी का, आपका मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। देखो, साथ ही में दिख रही है कि आपके कुछ नेचुरल टैलेंट्स हैं जो आपने इनबॉर्न लेकर जन्म लिया है, ठीक है। वो हो सकता है कि आप बहुत सारे फेस का डिफरेंट लुक्स बना सकते हो, या फिर आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, या फिर आपका गला बहुत अच्छा है, या फिर हो सकता है कि आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, या फिर आपकी बातें, आपकी वॉइस बहुत सुंदर है। तो कुछ भी हो सकता है, बट एक नेचुरल टैलेंट्स है आपके अंदर जिसका कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी फ़ायदा आपने नहीं उठाया है। मतलब जिसके दौरान कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मशहूर या फिर पॉपुलर नहीं हुए हो, या फिर लोग अप्रिशिएट नहीं किए हैं आपके इस काम को। उसके बदले लोग कहीं ना कहीं जलते हैं आपसे कि नहीं, ये काम आप कैसे कर लेते हो, ये तो कोई भी कर सकता है, नहीं कोई नहीं कर सकता है। तो इस साइड से अगर आपका कोई अधूरी विश है कि आप अपने नेचुरल टैलेंट को दुनिया के सामने लाओ, दुनिया आपको अप्रिशिएट करे, दुनिया कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को देखे,
तो वो कहीं ना कहीं ऐसा एक विश आपका पूरा होने जा रहा है। अगर इसके ऊपर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो यस, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कविता लिख सकते हो, आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा आर्ट बना सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने बताया कि कुछ विजडम, कुछ नॉलेज आपने गैदर किया है, सीखा है, पढ़ा है, ठीक है, आविष्कार किया है कुछ नए चीज़ों को, मेहनत किए हो, एफर्ट लगाए हो, तो उसका सक्सेस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एंड यहाँ पर कुछ नेचुरल टैलेंट जिसके ऊपर आपने मेहनत तो नहीं किया है बट गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, तो ये एक चीज़ दिख रही है। तो ऐसे कुछ साइड से अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे कि नहीं, मन से विश मांग रहे थे, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आपका मन से बहुत टाइम से इच्छा था कि नहीं, लोग कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए कहीं अप्रिशिएट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको रेस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा सभी नहीं कर सकते हैं, लाइक दैट, चाहे छोटी चीज़ें हो चाहे बड़ी चीज़ हो। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए अप्रिशिएशन वेट कर रहा है, रेस्पेक्ट वेट कर रहा है अपकमिंग टाइम में, बहुत जल्द मिलेगा आपको। तो देखो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं अभी से लेकर अपकमिंग 6 महीने के अंदर पूरी होती हुई दिख रही हैं, आपके ये अधूरी विशेस। एंड यहाँ पर और एक अधूरी विश आपकी दिख रही है कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ खास है, आप अलग हो दूसरों से, ऐसा डेफिनेटली आपको फील होता होगा कि आप दूसरों से ज़्यादा कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो, आप बहुत सारे ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं देख लेते हो, या फिर आपको आपके सपनों में आ जाता है, या फिर लाइक आप महसूस कर लेते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं खुद के स्पिरिचुअल पावर को भी एनहांस करना एक अधूरा विश दिखाई दे रहा है मुझे। सो अपकमिंग टाइम में दिख रही है कि अगर इसके ऊपर आप एफर्ट लगा रहे हो, काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सक्सेस आपको मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं भी होता है तो भी दिख रही है कि आपकी ट्रू सेल्फ, आपका जो आत्मा है, आपका जो सोल है, वो चाहता है कि आप एकदम से ओपन माइंडेड होकर चलो, एकदम से मन खोल कर चलो, जहाँ पर हंसने का इच्छा हो रहा है वहाँ पर हंसो, जहाँ पर रोने का इच्छा हो रहा है वहाँ पर रो दो, जिसको जो कहने की इच्छा हो रही है आप कह दो। कहीं ना कहीं खुद को और ज़्यादा बांध कर मत रखो। सिचुएशन कुछ ऐसा कई दिनों से हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा बन रहा है जहाँ पर आप खुद को बांध रहे हो, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन के अंदर से आप गुजर रहे हो। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय के लिए खुद को ओपन करना चाहते हो, आपका मन जो है वो थोड़ा सा बाउंडलेस होना चाहता है, थोड़ा सा सुकून से सोना चाहता है, थोड़ा सा सुकून से घूमना चाहता है, खेलना चाहता है, मज़े से खाना चाहता है, डांस करना चाहता है। तो खुद को ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपका मन कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं। तो ये विश, ये अधूरा विश बहुत जल्द आपको पूरा होता हुआ दिखिएगा एंड आप ये काम करने वाले हो। ऐसे सिचुएशंस बनते हैं ना कि कोई इंसान हो सकता है बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं बट बाहर लोगों के सामने डांस नहीं कर पाते हैं। जब पूजा वगैरह होता है, किसी का शादी होता है, तो वहाँ पर सभी लोग डांस करते हैं बट वो इंसान डांस नहीं कर पाते क्योंकि उनको थोड़ा सा शाई अनुभव होता है, या फिर थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंडेड है, या फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा फील होता है जिसके दौरान वो कर नहीं पाता है। इच्छा तो बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं डांस करते हैं, तो वो कर नहीं पाता है। तो अपकमिंग टाइम में आप ऐसा करोगे, लोगों के सामने आप डांस करोगे, आप मन खोल कर डांस करोगे एंड इससे लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन होने वाले हैं, इससे लोग बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हुए आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये सक्सेस आ रही है, आपके मन का सक्सेस आ रहा है एंड यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं कि इनर अल्केमी। यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस देने जा रहे हैं कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों में ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठे हो कि आपके भाग्य में है तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। देखो, प्यार अगर किसी के साथ है तो वहाँ पर फियर भी आपको लाना चाहिए, उस इंसान को खोने का डर भी आपके मन में रहना चाहिए। देन जाकर प्यार में थोड़ा सा रोमांटिकनेस, थोड़ा सा सॉफ्ट रोमांस आप क्रिएट कर पाओगे, नोटिस कर पाओगे। अगर कुछ चीज़ें आपको पाने का जुनून है तो उसको खोने का डर भी आपको मन में रहना चाहिए। देन जाकर उस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से फील कर पाओगे। आपको अगर पता है कि नहीं वो चीज़ मुझे चाहिए तो मतलब मैं ले ही लूँगी, या फिर मुझे वो चीज़ छीनना आता है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लाइफ के जो भी जॉयनेस है, जो भी अच्छी मोमेंट है, या फिर आप कह सकते हो आपका जो सुकून है, शांति है ना, उसको छीन रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करना है, पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको प्यार से ले आओ एंड उसको खोने का डर भी अपने मन में रखो, ठीक है। सो यस, यही यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो आपके लाइफ में सक्सेस आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपके मन के मुताबिक आता हुआ दिखेगा। तो आपका रीडिंग यही है जेमिनी। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।